हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मुझे आज भी याद है कि 1 जनवरी 2017 को मैंने माई पाठशाला यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। अपने सिलेक्शन के बाद मैंने मजाक मजाक में ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जिसमें मैं चाहता था कि सारे बच्चों को पढ़ा पाऊँ। और वो सफ़र ऐसा रहा कि फिर मैं पढ़ाता ही रह गया। उसके बाद बहुत सारा पिछले 5-6 सालों में मैंने काम किया है। इन 6 सालों में बहुत सारी लर्निंग भी मिली, लेकिन मेरा मानना है कि मेरी पूरी लर्निंग के प्रोसेस के दौरान आज का दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा बड़ा क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ में कर पा रहा हूँ, जो मैं करना चाहता था। मुझे आज भी याद है कि एसएससी एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारे एजुकेटर्स को प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। बहुत सारे फीसेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। मैं शुरुआती उन दौर में आता हूँ जब एडटेक कंपनीज़ की स्टार्ट हुई थी। हमारे स्टार्ट करने से पहले मुझे आज भी याद है कि ऑफलाइन की फ़ीसेस तकरीबन 40,000 45,000 होती थी। एक सब्जेक्ट की फ़ीसेस 40-45,000 होती थी। उसके बाद वो फ़ीसेस रिड्यूस होकर ऑनलाइन की वजह से 2,000-3,000 रुपये तक आई है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ उतने लंबे लर्निंग के प्रोसेस के दौरान मुझे लगता है कि 6 साल में तकरीबन 10,000-12,000 बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ होगा। तो एक प्रॉब्लम जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई, जो मुझे लगता है वो उनके समय की प्रॉब्लम। बच्चे सेलेक्ट तो हो जाते हैं। मैं अगर अपना फेसबुक का वॉल भी देखूँ ना, तो उसमें हर दूसरे दिन मैं ये देखता हूँ कि कोई ना कोई पोस्ट करता रहता है मैं इस डिपार्टमेंट में हो गया हूँ। ये वही सारे बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा मेरे साथ जुड़े थे 2017-18 के सेशन के दौरान, और आज उनकी ज्वाइनिंग के लेटेस्ट देखने को मुझे मिलते हैं। तो मतलब बच्चा सेलेक्ट तो हो जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जो बच्चा 1 साल में सेलेक्ट हो सकता था वो 3-4 साल लगा रहा है। तो मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो इतने सारे रिसर्च के बाद मुझे लगा कि ये एक प्रॉब्लम है, जो समय की प्रॉब्लम, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एक पेरेंट के ज़िंदगी में चाहिए क्या होती है, क्योंकि मैं भी इसी एग्ज़ामिनेशन को गो थ्रू करके आया हूँ। तो मुझे अच्छे से समझ था कि क्या चीज़ हमें चाहिए था जब हमको एग्ज़ामिनेशन एक बार में अटैम्प्ट करके क्लियर करना है। मतलब हमें एक अच्छा कंटेंट चाहिए, एक अच्छा टीचर समझाने वाला चाहिए, डाउट आए तो डाउट सॉल्व करने का एक सिस्टम चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज़ होनी चाहिए। इन सब का कॉम्बिनेशन अगर होता है और डेडिकेटेड होकर अगर हम पढ़ाई करते हैं तो सिंगल अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि ना हमें अच्छी किताब मिलती है, ना अच्छा कंटेंट मिलता है टाइम से, ना ही हमको टाइम लिमिट में अच्छा टीचर मिल पाता है। कई बार हमें अच्छा टीचर मिल जाता है तो हमें अच्छी बुक्स नहीं मिलती है, अच्छा बुक्स मिल पाता है तो अच्छी टीचर्स नहीं मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें रहती है, जिसकी वजह से सारे के सारे एस्पिरेंट्स 3-4 साल तक जाते हैं। फिर वो रिसर्च करते 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 कंटेंट ढूंढ लेते हैं और फिर सेलेक्ट हो जाते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो निकम्मा है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सही समय पर सही कॉन्टेंट का, सही टीचर की अवेलेबिलिटी को ढूंढ पाना, और वो ढूंढ पाना उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक जिद ठान ली थी मैंने। और मुझे याद है लास्ट ईयर 1 जनवरी को मैंने डिसाइड किया था कि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और इसका नाम दिया था मैंने स्मार्ट बुक। क्योंकि मैं पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो वाकई में सही है या नहीं है। तकरीबन 10-1 हज़ार जो बच्चों ने हमारी इंग्लिश ग्रामर की किताब और 90 डेज़ वोकैब प्लानर पढ़ा है। तो हमने इस तरीके की सर्विसेज बिल्ड कर रखी थी कि लगभग हम सभी बच्चों से बातचीत कर पाते हैं। क्योंकि ये स्मार्ट बुक्स थी, तो स्मार्ट बुक्स होने की वजह से सारे बच्चे हमसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो उनको फ़ोन करके हमने प्रॉपर रिव्यू लिया और ये जानने की कोशिश की कि स्मार्ट बुक के बाद क्या उनको कोचिंग की नीड पड़ी, क्या किसी टीचर की नीड पड़ी, क्या यूट्यूब पे कंटेंट तलाशने की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने सीधा फीडबैक दिया कि सर इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की बुक भी दे दीजिए। तो वो 10,000 बच्चों का जो सर्वे है ना, वो हमें ये बता पाया कि ये एक्चुअल प्रोडक्ट है जो बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इंग्लिश ग्रामर हमने बना दिया क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था, वो कैप प्लानर बना दिया, वो मेरा एक सब्जेक्ट था। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की डिमांड थी, वो भी बना दिया। तो वो मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं इंग्लिश शुरुआत में पढ़ाता भी था, तो मैं इंग्लिश की प्रॉब्लम समझ भी अच्छे से पाता था। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इंग्लिश की नहीं थी, प्रॉब्लम थी आज के समय में मैथ्स की भी। मैथ्स की प्रॉब्लम तो लगभग सॉल्व हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसएससी के वर्टिकल में तो जीएस की है। अगर सब बच्चों को देखो तो बच्चा किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा परेशान है? वो परेशान है जीएस के सब्जेक्ट से। जीएस में अगर हम एवरेज स्कोर भी लेना तो 20% ज़्यादा बच्चा स्कोर ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल बुक्स हैं वो क्या है, 1 लाइनर के फॉर्म में है, एमसीक्यू के फॉर्म में है। कभी भी वो डेडिकेटेड उस तरीके का बुक वर्जन ही नहीं है जिससे आप पूरा का पूरा रिसोर्स कंपाइल कर पाओ। अगर आदमी डेटा ढूंढने भी जाए जो उसको पढ़ना है, वो डेटा ही नहीं है। लोगों को लगता है कि बिल्कुल वॉ सिलेबस है, जहन्नम से पूछ देता है। ऐसा कुछ नहीं यार, हर चीज़ की अपनी एक लिमिट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जीएस का रिसोर्स सही से आज तक कंपाइल नहीं किया गया। यही प्रॉब्लम लगभग हर सब्जेक्ट में रहती है। तो हमने डिसाइड किया था कि स्मार्ट बुक के पहले 2 बुक सक्सेसफुल होने के बाद हम सारी स्मार्ट बुक बनाएंगे। इस सीरीज़ में आज मेरे लिए बिगेस्ट डे है, क्योंकि तकरीबन 12-13 स्मार्ट बुक हम रिलीज़ करने वाले हैं। और स्पेशली आज की वीडियो में 2 स्मार्ट बुक रिलीज़ कर रहा हूँ। एक है हमारी
इंडियन पॉलिटी की, दूसरी है बायोलॉजी की। ये दो किताब ऐसी है जो हमने इंडिपेंडेंट अलग अलग से बनाई है। मतलब इंडिविजुअली इंडियन पॉलिटी लिखने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चा इंडियन पॉलिटी पे अलग से फोकस कर पाए, बायोलॉजी पे अलग से फोकस कर पाए। लेकिन बात यह है कि इंडियन पॉलिटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो रिसोर्स किस तरीके से कंपाइल किया जाए कि इंडियन पॉलिटी सिर्फ हम एसएससी एग्जाम के स्पेसिफिक बना पाए। इसके लिए उसका थ्योरी का पोर्शन, इसके लिए उसके 20 साल के पीवाईक्यू का पोर्शन और इसके लिए डाउट सपोर्ट का पोर्शन बनाना बहुत ज़रूरी था। तो हमने इस बुक को इस तरीके से बनाया है कि देखिए, जैसे ही आप ये बुक इस्तेमाल करेंगे ना, इसके फर्स्ट पेज पे यूनिक क्यूआर कोड होगा, जिसको स्कैन करेंगे बुक रजिस्ट्रेशन होगा। फिर यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे आपको एजुकेटर मिलेगा, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप इस एजुकेटर के कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। साथ में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स के बाद यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है। जो बुक आज तक लिखी गई है ना, वो सारी की सारी ट्रेडिशनल वे से होती है। थ्योरी का पोर्शन अगर हमको पढ़ना होगा तो लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, या तो फिर हम लुसियन पढ़ेंगे, या फिर हम एमसीक्यू पढ़ लेते हैं ना प्रैक्टिस के लिए। लेकिन क्या वो वाकई में एसएससी एग्जाम के स्पेसिफिक है? क्या थ्योरी उतनी लिखी गई है जितनी एसएससी के एग्जामिनेशन में नीड है? क्या टीचर ने वाकई में उतना ही पढ़ाया है जितने से हमारा उतना ही काम हो जाता है? अब इंडियन पॉलिटी पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, तो हर टीचर जब पढ़ाता भी है ना तो एसएससी के बियॉन्ड पढ़ाता है, कुछ भी पढ़ा रहा होता है। लेकिन क्या वाकई में आपने जो कंटेंट पढ़ा है वो उतना ही पढ़ा है जितनी आपको नीड है? क्या टीचर ने उतना ही पढ़ाया है जितनी आपको नीड है? क्या थ्योरी का सेक्शन वाकई में आपने उतना कवर किया जितनी आपको नीड है? अगर कवर नहीं किया तो एग्जामिनेशन में स्कोर कैसे करोगे? इसी वजह से तो 50 नंबर के पेपर में 20 नंबर एवरेज नहीं आता, सब परेशान रहते हैं। ये किताब इस तरीके से बनाई गई है क्योंकि देखिए, ये इतनी पतली से बुक है, इसको कवर करना इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर महीने से पढ़ोगे तो 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन थ्योरी का सेक्शन समझने में दिक्कत होता है। तो ये स्मार्ट बुक है, ये कोचिंग का दूसरा अल्टरनेटिव है। अगर आप ये बुक बाई कर रहे हो, आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इसमें हर वो रिसोर्स कंपाइल्ड है। और किताब लिखते वक्त ये हमने सावधानी बरती है। जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हम टीचर के लेक्चर्स वॉच करते हैं और अपने खुद के नोट्स बनाते हैं और फिर उन्हीं नोट्स से पढ़ाई करते हैं। चाहे हम किताब कितनी भी ला के रख दें, किताबें पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हम अपने नोट से हैं, पढ़ते हम टीचर के लेक्चर से हैं। ये किताब उस हिसाब से ही लिखी गई है कि आपको जो कंटेंट और थ्योरी का सेक्शन है वो टीचर के टोन में ही कवर किया गया है। यहाँ पे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे पहला ही चैप्टर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में कंबाइन किया गया है। और यहाँ पे क्यूआर कोड दिया हुआ है। लेक्चर 1 का क्यूआर कोड एक्सेस कीजिए, आप वीडियो को वॉच कीजिए, अपने कंटेंट को यहाँ पे समझ कीजिए। अगर आप इसे समझ पा रहे हो तो लेक्चर मत वॉच कीजिए, समय यहाँ से मिनिमाइज होता है। जो सेक्शन में आपको वीडियोज़ की ज़रूरत है वो सेक्शन में आपको वीडियो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जो सेक्शन आप रीड करके पढ़ सकते हो उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। और एक तो सबसे बड़ी बात ये, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, यूट्यूब पे कंटेंट बहुत है। यूट्यूब पे कंटेंट पे सर्च करो तो सर्च बार में आता है ना, वो इस तरीके का कंटेंट आता है कि कभी भी सबसे अच्छे एजुकेटर का कंटेंट टॉप पे नहीं आता है। और अगर किसी अच्छे एजुकेटर का कंटेंट आ भी जाता है तो उसका 2 लेक्चर मिल जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर नहीं मिलता है। हम ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, तलाश रहते हैं। मान लीजिए किसी का कोर्स भी अगर हमने खरीद लिया तो कभी भी वो सिस्टम इतना सही से बिल्ड नहीं रहता कि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस 100% मिल जाए। उसमें बहुत सारा रिसर्च हमारा बाकी रह जाता है, तो हमारा समय मिनिमाइज कहाँ होता है। आज के समय में हमारा 4 साल लग क्यों रहा है? इस वजह से नहीं कि कंटेंट अवेलेबल नहीं है। यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है। प्रॉब्लम यह है कि सर्च करने में इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है ना कि वो आज के समय में बहुत महंगा हो गया है। ये किताब एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी आपको तकरीबन 180 पेजेस में कवर की गई। इसमें 20 साल के पूरे के पूरे क्वेश्चंस, 20 साल में तकरीबन एसएससी ने डिफरेंट अगर हम क्वेश्चन पूछे, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन, तो तकरीबन 900,000 के आसपास क्वेश्चन कवर किया गया। इसमें 1300-1400 क्वेश्चन कवर किया गया है। 200-300 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि अगर कुछ नया भी पूछ दे तो वो चीज़ें कवर हो जाए। तो ये किताब में थ्योरी का सेक्शन और पूरा का पूरा 20 साल का पीवाईक्यू का सेक्शन पूरा कवर किया गया। साथ में इस पूरे के पूरे किताब को बहुत तमीज़ से पढ़ाया गया है, टीचर्स के टोन में पढ़ाया गया है, लिखा भी उसी टोन में है। अगर कोई डाउट होता है तो नीचे क्यूआर कोड रहता है, आप इसे जो है स्कैन करके चैट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपके डाउट उस पर्टिकुलर डे पे ही सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इंडियन पॉलिटी की किताब के साथ बायोलॉजी की किताब, हिस्ट्री की किताब, इसी तरीके से लगभग हर किताब लॉन्च की गई है। अगर आप वाकई में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और नहीं चाहते 3 साल 4 साल तक जाना, इन बुक्स का इस्तेमाल कीजिए। मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के समय में समय ही इंपॉर्टेंट है, समय ही सबसे ज़्यादा कीमती है। तो समय बचाने के लिए स्मार्ट बुक सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। मेरी लाइफ के लिए आज सबसे बिगेस्ट दिन इसी वजह से है क्योंकि ये स्मार्ट बुक लॉन्च करते वक्त मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। आपको याद होगा, हमने सुपर 112 बैच अनाउंस किया था। 100 बच्चों का बैच था, 114 बच्चों ने एडमिशन लिया था, जिसमें 86 बच्चे कानपुर के फ्लोर पे आए थे। 1.5 महीने रन करने के बाद वो बैच हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि स्मार्ट बुक देने के बाद, बच्चों से डिस्कशन करने के बाद बच्चों ने बोला कि सर, अगर ये रिसोर्स है तो ना हमें ऑफलाइन की ज़रूरत है ना ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत है। इतना स्मूथ चीज़ है कि इसके बाद सीरियसली कुछ ज़रूरत नहीं है।
मुझे याद है कि सपोर्ट में बात हो रही थी, तो खालिद ने मुझे एक ऑडियो क्लिप भेजा। खालिद हमारे सपोर्ट हैं, तो एक बच्ची से डिस्कशन हो रहा था, तो बच्ची ने बोला कि सर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, ये स्मार्ट बुक आई तो पता चला इसको पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन कोचिंग का पैसा वैसे ही धरा पड़ा हुआ है, मैं घर पे इसी से पढ़ाई कर रही हूँ। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन कोचिंग वेस्ट है। एक बार इन किताब का इस्तेमाल करके देखिए, सीरियसली जो है आप महसूस करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट में दम है। और दूसरी चीज़ है, ये किताब ना एक ऐसी किताब बनाई गई क्योंकि स्मार्ट बुक है, इसको आप रिचार्ज कर सकते हो। ये 3 महीने के वैलिडिटी के साथ आता है, ये 6 महीने के वैलिडिटी के साथ आता है, 12 महीने के वैलिडिटी के साथ आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपको कंटेंट अपडेट होने का डर नहीं है कि अगली साल उसके अगली साल का कंटेंट अपडेट है कि नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से कंबाइंड है तो कंटेंट हमेशा अपडेट होता रहता है, जिसकी वजह से आपको किताब दोबारा रीपर्चेज की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बार आपने पढ़ रखा है, अपने दोस्त को भी दोगे और उसको बोलोगे कि इसे रिचार्ज कर लो, यही बुक उसके लिए भी काम आ जाएगी। तो ये इस तरीके से बनाया ही गया है कि आपका समय और पैसा दोनों मिनिमाइज़ करेगी। और मेरा पूरा का पूरा फोकस ही यही है कि आपका समय मिनिमाइज़ हो पाए। तो आप सारे के सारे लोग जो है इसे ट्राई कीजिए। अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो लॉन्च करते वक्त हम एडिशनल 9 मंथ का जो है वैलिडिटी ऑफर कर रहे हैं। मतलब अगर आप बुक परचेज करेंगे तो आपको पूरे 12 महीने की टेक्नोलॉजी का एक्सेस होगा। इसमें सारे के सारे कंटेंट, डिजिटल कंटेंट को आप एक्सेस कर पाएंगे। और इस किताब को पढ़ने के बाद ना ही कभी आपको इंडियन पॉलिटी के टीचर की नीड महसूस होगी, ना ही किसी दूसरी बुक की नीड होगी। आपकी इंडियन पॉलिटी, बायोलॉजी, इन सब की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अगर स्मार्ट बुक आपने किसी भी सब्जेक्ट का खरीदा, वो लास्ट प्रोडक्ट होगा जब आप पढ़ना पसंद करोगे। और सीरियसली मेरी बात मानो, आप इसको एटलीस्ट एक बार जरूर ट्राई करो। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो ये अमेजन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं होगा, ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। सारी की सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहा हूँ, जहाँ पे आप सपोर्ट नंबर को कॉल करके सारी बुक की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो समय वेस्ट मत करो, स्मार्ट बुक को ट्राई करो। ये कोचिंग का सबसे बड़ा अल्टरनेट साबित होने वाला है।